हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है 12th क्लास में उसे पढ़ाने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हमारी कई सारी रिएक्शंस हैं, लेकिन सबसे पहले हमारी बेसिक जो नीड है वो है इसका इंट्रोडक्शन। तो अब हमारे पास में हम देखते हैं हेलो एल्केन्स क्या है और हेलो एरीन्स क्या है। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं हमारे जो हेलो एल्केन्स है, ये हेलो एल्केन्स में पहला वर्ड है हमारा हेलो, और ये रिप्रेजेंट करता है हमारी हेलोजन फैमिली को। हेलोजन फैमिली, जो हेलोजन फैमिली है उस हेलोजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो आते हैं वर्ग 17 में या ग्रुप 17 में। ग्रुप 17 इसमें आते हैं, और इस ग्रुप 17 के अंदर हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, ओके। तो यहाँ हमारे पास जो एक्टिव मेंबर्स हैं जो रिएक्शंस करते हैं जनरली, जिनकी प्रॉपर्टी सिंपल प्रॉपर्टीज होती है, वो होते हैं ये 4 मेंबर्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और इनसे जो हमारे रिएक्टिव जो स्पीसीज बनती है वो बनती है एक इलेक्ट्रॉन लेकर, क्योंकि इनकी जो फ्लोराइड माइनस आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन जो एक्टिव हमारे एलिमेंट्स हैं, एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर हमारी जो रिएक्टिव स्पीसीज बनती है वो है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस फैमिली के अंदर जो इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NH2 और NP5। जो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रुप्स के अंदर, कि इनका जो सिंपल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वह NH2 और NP5 होता है। और इसी कारण से ये इजीली क्या कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, जिससे ताकि इनका क्या हो जाए, फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NP6 हो जाए। इसलिए हमारे पास में इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो नेगेटिव आयन को बियर करने की होती है, और उस नेगेटिव आयन को बियर करके क्या बना लेते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड और आयोडाइड आयंस बना लेते हैं। अब इनकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो NH2 और NP6 के अंदर बनने के लिए इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन लिया, इसकी वजह से हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, मोनोवेलेंट स्पीसीज। मोनोवेलेंट का मतलब क्या हो गया, एक संयोजी स्पीसीज हैं एक तरह से। और अगर एक संयोजी स्पीसीज हैं मतलब इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, हम यहाँ पर एक है, तो इस कारण से ये रिएक्शन भी अगर करेंगे तो किससे करेंगे, एक संयोजी धनायनिक स्पीसीज के साथ में। मीन्स अगर कहीं पर केवल एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक नेगेटिव चार्ज जाके इजीली उससे रिएक्शन कर सकता है। तो यहाँ हम लोग ये कर सकते हैं कि जनरली A++ इन्हें हम लोग सभी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, X से। X माइनस की फॉर्म में इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। तो A+ के साथ अगर X माइनस मिलाऊं तो ये हमारी AX टाइप की कोई स्पीसीज बनती है। अब यहीं से हमारी इसकी कथा शुरू होती है हेलो एल्केन्स की, कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स अब बनेंगे कैसे। इससे हम कई सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं, बट हम लोग यहाँ चूँकि हेलो एल्केन्स पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग पहले हेलो एल्केन्स की बात करेंगे। हमने देखा कि हेलो ग्रुप के फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड आयंस बन चुके हैं। इनके अंदर एक नेगेटिव चार्ज को बियर करने की टेंडेंसी है, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज के साथ में रिएक्शन करेंगे। अब दूसरा वर्ड आता है हमारे इसके अंदर, आप देख रहे हैं यहाँ एल्केन्स और एरीन्स। तो पहले हम देखेंगे एल्केन्स। तो हमने 11th क्लास में पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स। क्या पढ़ा था हमने, हाइड्रोकार्बन्स, ओके। तो जब हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स कई टाइप के होते हैं। आप हाइड्रोकार्बन्स को सबसे पहले आप एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं। सबसे पहला जो है हमारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ओके, नंबर 1। जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसे भी हमने पढ़ा था कि ये होता है हमारा एल्केन, इसके बाद है एल्कीन और एल्काइन। तो यहाँ हमारे जो काम का है वो है एल्केन।
तो एल्केन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा CnH2n+2। एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। ओके, तो यहाँ हमारे पास में हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हम लोग सीधे बात करेंगे अपने, और इसका होता है Cn और H2n-2। ओके, तो ये हमारे पास में तीनों टाइप के फॉर्मूले यहाँ पर बन चुके हैं, लेकिन अपना जो काम का है वो कौन है, आपका एल्केन। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हेलो एल्केन्स की, तो हमारे काम का है एल्केन। तो अब हम देखें कि एल्केन का जो, अगर हम n=1 लेते हैं तो यहाँ हमारा फॉर्मूला बनेगा CH4, n=1 तो CH4, n=2 तो C2H6। और अगर इनमें से हमारा एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, मतलब हम लोग एक H को निकाल दें, तो यहाँ हमारी जो स्पीसीज बचेगी वो क्या बचेगी, आपकी एक बॉन्ड के साथ में, एक फ्री बॉन्ड के साथ में CH3 बचेगा। और ये CH3, इसे हम लोग मेथेन कहते हैं, मेथेन। और मेथेन का जो रिमेनिंग पार्ट बचा हाइड्रोजन निकलने के बाद, इसे कहेंगे मिथाइल ग्रुप। क्या कहेंगे इसे हम, मिथाइल ग्रुप। ओके, तो इसी तरह हमारा, अगर सपोज हमने इसमें से निकाला, जो हमारा इथेन था, सेकेंड नंबर का जो मेंबर होता है इथेन, इस इथेन में से अगर हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, ये हाइड्रोजन निकल गया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, हमारा कहेंगे इथाइल C2H5। एक हाइड्रोजन निकल गया तो C2H5 बच गया, इसे हमने कह दिया इथेन से बना इथाइल। तो इसी तरह से अगर n=Ne ले लिया हमने, तो क्या बन गया हमारा CnH2n+2। तो यहाँ इसे कहेंगे हम लोग एल्केन ग्रुप। तो एल्केन से अगर आपका क्या बन गया, एक हाइड्रोजन अगर हमने निकाल दिया तो CnH2n+1, और यहाँ इस ग्रुप को बोला जाता है एल्काइल ग्रुप। तो किसी भी रिएक्शन के लिए पहले हमारे पास में एक्टिव स्पीसीज बनना जरूरी है, और वो एक्टिव स्पीसीज कौन होती है, हमारी एल्काइल ग्रुप। तो एल्केन से एक हाइड्रोजन निकलने के बाद हमारा बचा एल्काइल ग्रुप। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक हाइड्रोजन की कमी हो गई, और हाइड्रोजन की कमी हो गई, तो यहाँ हमने ऊपर देखा था कि जो हमारे हेलोजन फैमिली के मेंबर्स हैं वो भी यूनिवेलेंट होते हैं, तो वो किससे रिएक्शन कर लेंगे, डायरेक्टली आपके एल्काइल ग्रुप के साथ में। तो हेलो एल्केन्स कैसे बने, हमने रिएक्शन करवाई किससे, ये एल्काइल ग्रुप ले लिया हमने, मतलब हम लोगों ने क्या ले लिया, CnH2n+2 ले लिया, एथेन ग्रुप, एल्केन ग्रुप, और इसके साथ हमने ले लिया हेलाइड आयंस। तो हेलाइड आयंस जब लिए तो इन्होंने क्या किया, CnH2n+1, और ये X इनके साथ में आ गया, और इसके साथ हमारा हो गया +H-। ओके, तो ये इस प्रकार से रिएक्शन होती है। चूँकि यहाँ जो एल्काइल ग्रुप है, इस एल्काइल ग्रुप को मैं सबसे छोटे मेंबर की अगर बात करूँ मीथेन की, तो यहाँ हम देखें कि कार्बन जो है वो टेट्राहेड्रल पोजीशन में है। मतलब CH4 का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन देखूँ, इसकी शेप देखूँ, तो शेप किस टाइप की, इसकी टेट्राहेड्रल टाइप की ज्योमेट्री, इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। और इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए, सपोज मैं इसकी रिएक्शन X- के साथ में कराऊँ, तो यहाँ से निकलेगा हमारा एक हाइड्रोजन H- की फॉर्म में। H- से क्यों निकला, ये भी हमारी काम की बात है कि ये H जो है ये H- की फॉर्म में क्यों निकला। तो यहाँ अगर हम देखें तो इसकी छोटी साइज होती है, आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पर होता है फर्स्ट ग्रुप में, होता है फर्स्ट ग्रुप के फर्स्ट रो में। तो यहाँ फर्स्ट मेंबर है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1। तो यहाँ इसकी वजह से इसकी बहुत छोटी साइज होती है, और यही कारण है कि इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है, जो कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी रखता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसे हम कहते हैं विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से
ज़्यादा होने के कारण इस पर आ जाता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आ जाता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और यही वजह इनको क्या कर देती है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाने की वजह बन जाती है। किससे? आपके हैलाइड आयन से। तो जो हैलाइड आयन होता है, अब यहाँ देखिए आप, इसे कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक की जगह पर दूसरा प्रतिस्थापित हो जाए, यानी हमारा जो हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन की जगह पर हाइड्रोजन के पार्शियली नेगेटिव चार्ज होने की वजह से जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है वो इससे इसकी जगह पर आ जाए, ये इसकी जगह पर चला जाए, तो इस जो रिएक्शन होती है इसे कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो यहाँ हमारे पास इजीली हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, और ये सब्स्टिट्यूशन होकर हमारे क्या स्पीसीज बनी, सी, तीनों तरफ H हमारे एज इट इज हैं, लेकिन जो फोर्थ वाला H है हाइड्रोजन, उसे हमने X से रिप्लेस कर दिया और H माइनस को हमने बाहर निकाल दिया। तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्या बन गया, ये बना, देखिए हेलो ग्रुप, हेलो, और ये पूरा क्या था, एल्केन था, तो ये बन गया हेलो एल्केन। ओके, हेलो एल्केन्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं, एल्काइल हैलाइड। क्यों बोला एल्काइल हैलाइड, ये सिंपल नाम है इसका। तो यहाँ हमारे पास देखिए एल्काइल क्यों बोला, क्योंकि हमने कहा था कि जो एल्केन होते हैं उससे एक हाइड्रोजन निकलने के बाद हमारा क्या बचा रह जाता है, एल्काइल ग्रुप बचा रह जाता है, और एल्काइल ये, और इसके बाद हमने क्या जोड़ा, हैलाइड आयन जोड़ा। ये हैलाइड आयन को हमने कहाँ जोड़ दिया था, इसके पीछे, ये जस्ट इसी के पीछे तो जुड़ा हुआ है, तो यहाँ हमारे ये कहलाएगा एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ इसके दो नाम हो गए, एक तरह से हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड भी हम लोग इसे कह सकते हैं। तो जनरली हमारी एक डेफिनेशन बन गई कि द हेलो एल्केन्स आर द स्पीसीज, हेलो एल्केन्स आर द स्पीसीज विच कंटेन हैलाइड आयन विद एल्काइल ग्रुप। ओके, तो ये आपका क्या बन गया, हेलो एल्केन। अब यहाँ हम बात करते हैं हेलो एरिन्स की। हमने देखा कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो थे, अगर ये आपके हाइड्रोकार्बन्स, हमने नंबर 1 दिया था एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ओके, उनके अंदर हमें पढ़ना क्या है, हेलो एल्केन्स, इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ एल्केन को स्टडी किया। हम लोग एल्केन भी पढ़ सकते थे, हेलो एल्केन भी पढ़ सकते थे, हेलो एल्काइन भी पढ़ सकते थे, बट हमने सबसे पहले अपना जो डेफिनेशन थी उससे पहले इंट्रोडक्शन को पूरा करने के लिए एल्केन को लिया। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की बात हो गया। सेकेंड नंबर अगर हम लोग ले लें आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, क्या ले लें हम, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नंबर 2। अगर हम बात करें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की, तो हमारा जो मोस्ट आइडेंटिफाइड मेंबर है वो कौन है, आपका बेंजीन, बेंजीन, ओके, बेंजीन है। और ये जो बेंजीन है हमारे पास में, ये अगर इसका एक बॉन्ड चला जाए, 2 बॉन्ड चला जाए, सपोज हमारा बेंजीन क्या है, ये है, देखिए यहाँ पर हम इसकी बात करें बेंजीन की स्ट्रक्चर की, तो यहाँ इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है, 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर होती है, और 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग देखें तो यहाँ डबल बॉन्ड्स होते हैं, 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। इनके चारों तरफ हर एक कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन है, ओके, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ओके। तो हमारे पास में एक चीज़ पहले भी हम देखेंगे, हेलो एल्केन्स के अंदर भी देखेंगे कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ जो कार्बन था, इस कार्बन की ज्योमेट्री हमने टेट्राहेड्रल स्टडी करी, यानी एक हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट के बाद जो X- आया उससे भी इसकी ज्योमेट्री कैसी रही, टेट्राहेड्रल ही रही, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रही। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या हुआ, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3, ओके, sp3 रहा, तभी तो एक S और 3 P की वजह से 4 हमारे पास में क्या बन गए, ऑर्बिटल्स बने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बने, संकरित कक्षक बने, तो उनकी वजह से इनकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ गई। लेकिन यहाँ आप लोग देख रहे होंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में जो बेंजीन है, जो एरीन है हमारे पास, इसे एरीन भी कहा जाता है, मतलब हम इसे एरीन भी कह सकते हैं। तो यहाँ जो आप लोग देख रहे होंगे इसकी स्ट्रक्चर में एक कार्बन के साथ, अगर मैं इसको थोड़ा ओपन, इस कार्बन को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, इसके साथ एक तो मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया, एक ये सिंगल बॉन्ड जोड़ दिया, ये सिंगल बॉन्ड, और बाकी बचे कितने, डबल बॉन्ड्स।
तो डबल बॉन्ड्स होने की वजह से इसकी ज्योमेट्री कुछ इस टाइप की हो गई, और ये ऐसी नहीं है, बेसिकली ये कुछ इस टाइप की है, इस कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड ये और ये इस टाइप से। ओके, तो हमारे पास इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई साहब, ट्राइगोनल। क्या हो गई इसकी ज्योमेट्री, ट्राइगोनल, त्रिकोणीय। और इस त्रिकोणीय संरचना की वजह से हमारा जो कार्बन था, इस कार्बन की नेचर कैसी हो गई, sp2 टाइप की। तो वहाँ जो हमारा इसके अंदर हेलो एल्केन्स के अंदर जो कार्बन रहता है वो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और हमारे हेलो एलिन्स के अंदर जो कार्बन होता है, अब कुछ नहीं करना है, जो हमने ऊपर रामायण पढ़ी उसी रामायण को यहाँ थोड़ा सा अप्लाई करना है, बस कुछ नहीं। हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर दो, हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो एक हाइड्रोजन तो बाहर निकल गया, किसके साथ रिप्लेस करो, X- के साथ रिप्लेस करो, तो यहाँ पर इसे हम लोग C6H5 देंगे। इनका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, तो यहाँ हमारा क्या हो गया, जिस तरह से हमने वहाँ एल्काइल निकाला था उसी तरह से यहाँ एल्केन में से हाइड्रोजन निकाला था तो एल्काइल बन गया था, यहाँ एरिन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो एराइल बच गया, और इस एराइल के साथ में हमारा क्या जुड़ गया, X-, तो हमारा फाइनल जो स्ट्रक्चर बनी, फाइनल जो कंपाउंड बना वो बन गया C6H5X- एंड इट इज कॉल्ड एराइल हेलाइड, एराइल हेलाइड। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हेलो एरीन। तो ये बेसिक था हमारे पास में हेलो एरीन्स। ओके, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होंगे या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जो होंगे, उनमें जो अगर एरोमेटिक नेचर है तो उन्हें हम लोग एराइन कहेंगे, और एरीन्स के अंदर हमारे पास में अगर हम बात करें एक हाइड्रोजन को निकालने की तो क्या बनता है हमारा एराइल हेलाइड या हेलो एरीन। तो ये हमारा हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का जो जनरल हमारा इंट्रोडक्शन था वो फिनिश हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनकी नोमेनक्लेचर। ओके, थैंक यू। और आप लोग देखते रहिए और मुझे बताते रहिए ताकि मैं भी अच्छे से आप लोगों को थोड़ा बता सकूँ।